मैं मोहम्मद ताहा आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आपने साइन इन किया द पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। अगर तुम मुझे हराने का सपना भी देखते हो तो बेहतर होगा उठकर माफी मांग लो। ये लाइंस दुनिया के महान मुक्केबाज मोहम्मद अली की है। Do men ever try to do this? Does a man ever come up to you and say, look, If he dreamed it, he better wake up and apologize. मोहम्मद अली पूर्वी अमेरिका के एक पेशेवर मुक्केबाज थे और इन्हें मुक्केबाजी के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज कहा जाता था। मुक्केबाजी के क्षेत्र में मोहम्मद अली 3 बार हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें बीबीसी से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी एवं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहते हैं बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए नियति आपको छोटे छोटे हादसों से मिलाती है। अली की मुलाकात भी एक ऐसे ही हादसे से हुई जिससे ये तय हो गया है कि उन्हें बॉक्सर बनना है। बात 25 फरवरी 1964 की है। इसी दिन फ्लोरिडा में एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था। उस समय के हेवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन के सामने खड़ा था एक 22 साल का अश्वेत युवक। नाम था कैसियस मार्सेल्स क्ले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 22 साल का ये लड़का हेवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हरा देगा, लेकिन इस लड़के ने सोनी लिस्टन को हरा दिया। 22 वर्षीय कैसियस मार्सेल्स क्ले ही आगे चलकर मोहम्मद अली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद अली अखाड़े में अपने दमदार मुक्केबाजी और बेहतरीन फुटवर्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। मोहम्मद अली ने 3 बार, पहला 1964, दूसरा 1974 और तीसरा 1978 में लिनियल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। यह कारनामा करने वाले वे विश्व के इकलौते हेवीवेट चैंपियन हैं जिन्होंने 3 बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही 25 फरवरी 1964 से लेकर 19 सितंबर 1964 तक अली ने हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के रूप में राज भी किया है। इसके साथ साथ अली कई ऐतिहासिक बॉक्सिंग मैच जीते। दोस्तों, आज हम आपको मोहम्मद अली के जीवन वृत्तांत के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अमेरिका के महान बॉक्सर और गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 कंटकी प्रांत के लुइसविले में हुआ था। बचपन में उनका नाम मार्सेलस क्ले जूनियर था। उनका लालन पालन देश के जिस दक्षिणी हिस्से में हुआ था वहाँ उन्हें अश्वेत होने के नाते नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा था और उनके मन में मुक्केबाज बनने का संकल्प दृढ़ होता गया था। एक घटना ने जो अली की जिंदगी बदल दी। मोहम्मद अली जब 12 साल के थे उस टाइम उनके जिंदगी में एक घटना घटी जिसकी वजह से उनका मुक्केबाज बनना निश्चित हो गया था। उनकी साइकिल चोरी हो गई और उन्हें पुलिस अधिकारी मार्टिन को बताया कि वो चोर को गुस्सा मारना चाहते थे। मार्टिन ने उनसे कहा, किसी से लड़ने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से लड़ना सीखना होगा। पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ मार्टिन स्थानीय जिम में लड़कों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देते थे, जहां अली भी मुक्केबाजी सीखने लगे। मोहम्मद अली ने अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत 1954 में की। उन्होंने पहली स्पर्धा जीत गए। लाइट हेवीवेट श्रेणी के स्पर्धा गोल्ड ग्लोब्स टूर्नामेंट में वो सन 1956 में विजयी हुए। 3 साल बाद जहां वो नेशनल गोल्ड ग्लोब्स ऑफ चैंपियन जीत गए, वही एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन का नेशनल टाइटल भी जीत गए। सन 1960 में अली को अमेरिकी ओलंपिक मुक्केबाजी टीम में शामिल किया गया। ओलंपिक में भाग लेने के लिए अली रोम पहुंच गए। 6 फीट 3 इंच लंबे अली जब मुकाबले के लिए रिंग में उतरते थे तो प्रतिद्वंदी मुक्केबाज के दिल में भय की लहर दौड़ जाती थी। ओलंपिक स्पर्धाओं में पोलैंड के मुक्केबाज बिगनिस पिट्जोस्की को परास्त कर उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया और इसके साथ ही वो अमेरिका के लोकप्रिय नायक बन गए। जल्द ही पेशेवर मुक्केबाजी के तौर पर स्पर्धाओं में भाग लेने लगे। 1964 में उन्होंने सोनी लिस्टन को परास्त कर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब हासिल किया। अली निजी जिंदगी में आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे थे। 1964 में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। 2 साल बाद जब सरकार ने उन्हें युद्ध में भेजने का फैसला किया तो अली ने स्वयं को मौलवी बताते हुए और अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए वियतनाम युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। सन 1967 में अली ने अपनी धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा के लिए अपनी करियर को न्योछावर करने का फैसला लिया। न्याय मंत्रालय ने उन पर मुकदमा किया और सैन्य सेवाओं को स्वीकार नहीं करने की वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया। लंबी अदालती लड़ाई लड़कर अली ने स्वयं को निर्दोष साबित कर दिखाया, मगर पेशेवर तौर पर उनका प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रह गया था। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उनसे खिताब छीन लिया था और उनके खिलाफ 3.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था। लंबे अंतराल के बाद 1970 में रिंग में
उतरकर उन्होंने एटलांटा में जॉनी क्वारी को मुकाबले में पराजित किया। 1974 में उन्होंने जो फ्रेंचाइजर को पराजित किया। सन 1974 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब हासिल किया। सन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में मोहम्मद अली का करियर ढलान की तरफ था। उन्हें 1978 में लियोन स्पीक्स ने पराजित किया और 1980 में लैरी होल्म्स ने पराजित किया। सन 1981 में अली आखिरी स्पर्धा में शामिल हुए और ट्रेवर बर्बिक ने उन्हें पराजित कर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब उनसे छीन लिया। अगले ही दिन अली ने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया। मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद अली समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। 1984 में वो पार्किंसन रोग से ग्रसित हो गए। एरिजोना के फोनिक्स में मोहम्मद अली पार्किंसन सेंटर बनाने के लिए राशि जुटाने लगे। उन्होंने विकलांगों के लिए आयोजित होने वाले ओलंपिक और मेक ए विश फाउंडेशन की भी वित्तीय सहायता की। मेक्सिको और मोरक्को सहित विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की। विकासशील देशों में किए गए उनके कार्यों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1998 में उन्हें अपना शांति दूत बनाया। सन 2005 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अली को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया। उसी साल अली ने अपनी गृह नगर लुइसविल में मोहम्मद अली सेंटर का उद्घाटन किया। अली ने कहा, मैं साधारण आदमी और अपने भीतर प्रतिभा का उपयोग करने के लिए कठोर मेहनत करता हूँ। मुझे खुद पर और दूसरों की अच्छाइयों पर भरोसा रहता है। वे अमेरिका के ऐसे पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्हें खेल इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हेवीवेट मुक्केबाज कहा जाता है। कई संस्थाओं ने 1999 में मोहम्मद अली को पिछले सदी का महानतम खिलाड़ी घोषित किया। अमेरिका ने झुककर उन्हें सलाम किया। वे अगली पीढ़ी के मैजिक जॉनसन, कार्ल लुइस और टाइगर वुड्स के लिए मसीहा साबित हुए। अली ने खेल की दुनिया में अश्वेतों के लिए जो दरवाजे खोले उसे भला कौन भूल सकता है। खेल की दुनिया उनका स्वागत करता है। काफी समय से बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने 3 जून 2016 को अमेरिका के एक अस्पताल में दुनिया से अलविदा कर गए। उन्हें कुछ समय से सांस संबंधी तकलीफ थी। वे 74 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई।